नेताजी सुभाष चंद्र बोस, एक ऐसा नाम जिसने महात्मा गांधी तक को भी हरा दिया था, एक ऐसा नाम जिसने हिटलर को भी अपना दीवाना बना दिया था, हिटलर भी उनका फैन हो गया था। और आज़ादी किसने दिलाई, महात्मा गांधी जी ने या नेहरू जी ने या सुभाष चंद्र बोस ने? इन प्रश्नों का उत्तर मैं आपको आगे आने वाले वीडियो में बताऊंगा विद प्रूफ, यानी प्रूफ के साथ बताऊंगा, ना कि हवाओं में, कि किसने आज़ादी दिलाई, कैसे हिटलर को उन्होंने इम्प्रेस किया, कैसे उनके दीवाने हो गए, और महात्मा गांधी जी तक को भी उन्होंने कैसे हरा दिया था एक इलेक्शन में। तो इसके लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। मैं आज हमारे देश की सबसे बड़ी हस्ती सुभाष चंद्र बोस, जिन्हें नेताजी के नाम से भी जाना जाता है और सुभाष बोस के नाम से भी जाना जाता है, उनकी बायोग्राफी पे, उनकी जीवन पे, उन्होंने हमारे देश के लिए क्या किया है, उस पर ये वीडियो लेकर आया हूँ। ये वीडियो लंबा हो सकता है, आपको इसे मिस नहीं करना है। कई लोग सुभाष चंद्र बोस के सेक्रीफाइसेस को नहीं जानते, उन्होंने जो हमारे देश के लिए किया है, उन्हें जितनी इज्जत मिलनी चाहिए थी उन्हें नहीं मिली। उसका कारण कई लोग जानते हैं, कई नहीं जानते। मैं आज इस वीडियो में पूरा खुलासा करने वाला हूँ। सुभाष चंद्र बोस, जिनका जन्म हुआ 23 जनवरी 1897 में कटक शहर, जो कि ओडिशा में पड़ता है अभी, पहले पश्चिम बंगाल में हुआ करता था। सुभाष चंद्र बोस शुरू से ही बहुत बुद्धिमानी आदमी थे, पढ़ने में भी, और उनकी बुद्धि और विजन बहुत ही शार्प था। सुभाष चंद्र बोस में देशभक्ति शुरू से ही थी। सुभाष चंद्र बोस जब कॉलेज के टाइम में थे तो उनके जो प्रोफेसर, उनका नाम E.F. ओटन था, जो कि हिस्ट्री के प्रोफेसर थे। वो हिंदुस्तानी जो बच्चे होते थे, उनके पहनावे से, उनके जो कोई हाथ में डोरे बांधता था, तिलक लगाता था, तो उनसे बुरी तरह व्यवहार करते थे, उन्हें बुरी बात पर पीटते थे, बिना बात बुरी तरह से पीटते थे उन्हें, और उन्हें इडियट समझते थे कि ये मूर्ख है, ये हिंदुस्तानी कभी नहीं सुधरेंगे। तो उनके टॉर्चर से जो बच्चे परेशान आ गए थे, तो एक दिन उन्होंने उस प्रोफेसर ओटन को घेर लिया और उन्होंने जूते चप्पलों के साथ अच्छी तरह उनकी ठुकाई कर दी। तो ये खबर जब प्रिंसिपल वगैरह को पता चली, तो उन्हें पता चला कि इनमें सुभाष चंद्र बोस का मेन हाथ था, यानी मेन लीडर था। तो सुभाष चंद्र बोस के बारे में जब उन्हें पता चला तो उन्हें कॉलेज से निकाल दिया गया। इसके कारण ये अखबारों में ये बात छप गई। सुभाष चंद्र बोस बहुत फेमस हो गए, क्योंकि पहली बार था जब हिंदुस्तानी छात्रों ने अंग्रेजों का विरोध किया था। तो इसके बाद सुभाष चंद्र बोस के माता पिता ने, उनके कुछ कॉन्टेक्ट थे, उनकी जानकारी थी, जिनकी बदौलत उन्होंने, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस के पिता एक वकील थे, उनकी जानकारी के कारण उन्होंने जो प्रिंसिपल थे उनसे रिक्वेस्ट कर उन्होंने सुभाष चंद्र बोस को दोबारा पढ़ने के लिए उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन उन्हें सेम कॉलेज नहीं, अलग कॉलेज में उन्हें अपनी डिग्री कंप्लीट करने के लिए कहा गया। तो सुभाष चंद्र बोस ने डिग्री कंप्लीट करने के लिए कहा गया, वो अलग कॉलेज था, क्योंकि वो उस कॉलेज में उन्हें नहीं लेना चाहते थे। सुभाष चंद्र बोस के पिता ने उन्हें कहा कि तुम्हें इंग्लैंड जाकर ICS यानी इंडियन सिविल सर्विसेज, जो कि आज IAS होती है, उस समय की भी सबसे बड़ी पोस्ट थी, सरकारी नौकरी, तो उसकी तैयारी करनी चाहिए। सुभाष चंद्र बोस इतने बुद्धिमान आदमी, उन्होंने 7 महीने में उसकी पढ़ाई पूरी कर ली इंग्लैंड जाकर, और उन्होंने टॉप किया, यानी टॉप 4 रैंकिंग उन्होंने पूरी इंडियन सिविल सर्विसेज में पाई, जो कि आज तक किसी हिंदुस्तानी ने नहीं किया था। हिंदुस्तानियों के लिए वो एग्जाम पास करना ही बहुत बड़ा गर्व की बात था उस समय पर, जो कि सुभाष चंद्र बोस की बुद्धिमानी को बताता है। इतने टफ काम को उन्होंने सिर्फ 7 महीने की पढ़ाई में पूरा कर लिया। उनके अनुसार अगर कोई नॉर्मल आदमी होता उनकी जगह पर, तो उनकी लाइफ सेट थी, यानी उस समय की इतनी बड़ी पोस्ट उन्होंने हासिल कर ली थी। लेकिन उनका दिल गवाही नहीं दे रहा था कि वो अंग्रेज जो हमारे देश को लूट रहे हैं, जो हमारे देश को निचोड़ रहे हैं, उनके साथ में मौज करूँ हमारे देश के लूटे हुए पैसों से। तो उनका दिल गवाही नहीं दे रहा था। तो उनकी जो ट्रेनिंग चल रही थी, उसमें उन्होंने एग्जाम पास कर ली थी, सिर्फ ट्रेनिंग थी। तो उन्होंने कहीं लेटर का एक्सचेंज हुआ उनके घर वालों के बीच और उनके बीच, लेकिन उन्होंने डिसाइड किया कि उन्हें छोड़ना है और उन्होंने छोड़ दिया। वो छोड़कर उस ट्रेनिंग को बीच में ही मुंबई आ पहुंचे। तो मुंबई उनको देखने के लिए हजारों लोगों की भीड़ आ गई, क्योंकि वो देखना चाहते थे कि ऐसी कौन सी शख्सियत है जिसने इतनी बड़ी नौकरी को ठुकरा दी, जिसने लात मार दी अपनी देश के लिए, अपनी आज़ादी के लिए। तो सुभाष चंद्र बोस बहुत फेमस हो गए उस टाइम से ही, उनके अखबारों में ये खबर फैल गई, वायरल हो गई। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस ज्वाइन की। कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद उन्हें गांधी जी से मुलाकात हुई। गांधी जी ने उन्हें स्वराज नाम का जो न्यूज़पेपर होता था, उनके एडिटर के रूप में उन्हें काम दिया कि आपको लोगों को जागरूक करना है, आज़ादी के बारे में बताना है। जब तक उनके विचार वैसे ही थे जैसे कि गांधी जी की भी बहुत रेस्पेक्ट भी करते थे, मैं आगे बताऊंगा कैसे। उन्हें बाद में उनके काम को, उनके जुनून को देखते हुए उन्हें बाद में ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट भी बनाया गया और सेक्रेटरी ऑफ बंगाल कांग्रेस यानी बंगाल का सेक्रेटरी भी बनाया गया। 1924 में सुभाष बाबू को कलकत्ता का मेयर भी बनाया गया। उसके बाद 1925 से 1927 तक उन्हें जेल में रखा गया। 2 साल जेल में रखने के बाद उन्हें, जब वो बाहर निकले
तो कांग्रेस पार्टी के जनरल सेक्रेटरी के रूप में उन्हें चुना गया, जो कि उन्हें पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के साथ काम करने का मौका मिला देश की आज़ादी के लिए। 1930 में सुभाष चंद्र बोस जी को फिर अरेस्ट कर लिया था। उन्हें अरेस्ट करते रहते थे, उनका जेल में आना जाना लगा रहता था, अंग्रेज उन्हें बार बार जेल में डालते रहते थे। ऑफिसर जानते थे कि सुभाष चंद्र बोस बहुत ही खतरनाक होने वाले हैं आने वाले समय में, इसलिए उन्हें बाहर रखना वो खतरे की घंटी से कम नहीं समझते थे। 1930 में इनसे परेशान होकर सुभाष चंद्र बोस ने सोचा कि उन्हें बाहरी एनवायरनमेंट का, बाहरी शक्तियों का, बाहरी देशों में जाकर यूरोप में उन्होंने अपनी यात्रा की उनका सपोर्ट लेने के लिए, और उन्होंने वहीं से ही द इंडियन स्ट्रगल नाम की बुक लिखी, जिन्हें अंग्रेजों ने बैन भी कर दिया था इंडिया में। 1938 में सुभाष चंद्र बोस का कद, उनका रुतबा इतना बड़ा हो चुका था कि उन्हें कांग्रेस का प्रेसिडेंट मान लिया गया था, उन्हें कांग्रेस का प्रेसिडेंट चुना गया। उनकी लीडरशिप इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई थी कि उन्हें जब अगली बार भी उनका कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनना तय था, लेकिन गांधी जी के मतभेद थे उनके साथ, वो नहीं चाहते थे कि सुभाष चंद्र बोस अगली बार कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने। 1939 में तो उन्होंने अपने कैंडिडेट सीतारामैया को खड़ा किया और उन्होंने ओपन में कहा कि अगर सीतारामैया हारे तो मैं हारा, यानी सीतारामैया की हार मेरी हार है। लेकिन उसके बाद भी हुआ कि आप सरप्राइज हो जाएंगे, सुभाष चंद्र बोस ने सीतारामैया, जो कि लगभग गांधी जी खड़े हुए थे, उन्होंने ओपन में कहा था कि अगर ये हारता है तो मैं हारता हूँ, मैं खड़ा हूँ इसकी जगह पर, आप किसे वोट दे रहे हो तो मुझे दे रहे हो। लेकिन फिर भी सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के प्रेसिडेंट चुने गए, राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए। उसके बावजूद, गांधी जी की नाराजगी के बावजूद भी लोगों ने, क्योंकि लोग और पार्टी में भी सुभाष चंद्र बोस गांधी जी से भी ज्यादा बड़े नेता हो चुके थे, ये इस बात से सिद्ध होता है कि गांधी जी को कैसे उन्होंने बीट किया। लोग और पार्टी दोनों मानती थी कि सुभाष चंद्र बोस ही ऐसे आदमी हैं जो देश को जल्दी से जल्दी स्वतंत्रता दिला सकते हैं। ऐसा करने के बाद गांधी जी नाराज हो गए और उन्होंने सुभाष चंद्र बोस से इस्तीफा देने के लिए कहा, और इस बात से पता चलता है कि सुभाष चंद्र बोस ने उनकी इतनी रिस्पेक्ट करते थे कि उन्होंने उस पद से इस्तीफा भी दे दिया। उसके बाद सुभाष चंद्र बोस ने 3 मई 1939 को ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक नई पार्टी का गठन किया। नेताजी ने बहुत बड़ा आंदोलन किया अंग्रेजों के खिलाफ, जिसमें उन्हें बाद में जेल में भी डाल दिया गया। फिर उन्हें छोड़ा गया तो उनके घर की चारों तरफ सीआईडी रखी गई, यानी उन्हें घर में नजर बंद कर दिया गया था कि वो घर से कहीं बाहर नहीं निकलेंगे। उनके चारों तरफ सीआईडी लगा दी गई थी, उनका खाना उनके कमरे में ही पहुंचता था। लेकिन वो इतने बुद्धिमान आदमी कि उन्होंने झूठा मौन व्रत धारण करने का नाटक कर लिया ताकि जो उनसे कोई बात ना कर सके, और उन्होंने अपनी जगह अपने दूसरे भाई के बच्चे को उसकी जगह रख दिया, उनकी जगह, क्योंकि उन्हें पता भी नहीं चला, क्योंकि वो मौन व्रत धारण किए हुए थे तो कोई उनसे बात भी नहीं करता था, और वो निकल गए। उन्होंने अपने दोस्त अकबर शाह के साथ काबुल गए, उन्होंने पठान का रूप धारण किया, पठान की वेशभूषा, और जब उन्हें वहाँ की लोकल लैंग्वेज नहीं आती थी तो उन्होंने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए अपने आप को गूंगा बताया कि मैं गूंगा हूँ, बोल नहीं सकता, यानी उन्होंने इशारे में उन्हें समझाया। जब बॉर्डर पे उनकी चेकिंग हो रही थी, उसके बाद वो रशिया जाना चाहते थे, मॉस्को, लेकिन वहाँ उनकी बात नहीं बनी। वहाँ से वो बात से फिर हिटलर के पास गए, जर्मनी जब वो हिटलर के पास पहुंचे तो हिटलर भी कैसे इम्प्रेस हुआ मैं बताने वाला हूँ। जब वो जर्मनी में हिटलर के पास पहुंचे तो हिटलर ने अपने 4-5 दूसरे कॉपीज बना रखे थे, बहरूपे बना रखे थे, क्योंकि उन्हें अपनी जान का खतरा होता था। हिटलर दुनिया का सबसे बड़ा तानाशाह आज भी माना जाता है। तो जब हिटलर आया तो उसने कहा, हेलो मैं हिटलर हूँ, बताइए। तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा, नमस्कार मैं सुभाष हूँ, मैं भारत से आया हूँ, लेकिन मैं असली हिटलर से मिलना चाहता हूँ। फिर थोड़ी देर बाद में दूसरा आदमी आया, उसने कहा, हेलो मैं हिटलर हूँ, बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, उसने हाथ बढ़ाते हुए कहा। फिर सुभाष चंद्र बोस ने उन्हें बड़ी विनम्रता से खड़े होकर कहा कि मुझे असली हिटलर से मिलना है, मैं सुभाष हूँ, मैं भारत से आया हूँ। फिर जब इस बात को सुभाष चंद्र बोस की इस बुद्धिमत्ता भरी बातों को जब असली हिटलर ने सुना तो उनकी खोपड़ी चकरा गई। जब वो खुद आकर उनके सामने आए तो उन्होंने कहा कि बताइए क्या काम है, आप कैसे आए। तब उन्होंने कहा कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे मिलने का समय दिया हिटलर। तो हिटलर चकरा गए। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि आपने मुझे पहचाना कैसे कि मैं ही असली हिटलर हूँ। तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि जो आपके दूसरे कॉपीज थे, जब वो आते थे तो आगे से हाथ बढ़ाते थे, यानी उनका जो बिहेवियर था वो थोड़ा लो था। यानी हिटलर जो कि इतना बड़ा नेता और जिसके पास मैं मदद मांगने आया हूँ, ना कि वो, क्योंकि मैं आपका मेहमान हूँ, मुझे आगे से हाथ बढ़ाना चाहिए था। और मैं ऐसे देश से आया हूँ जहाँ पे जो देश गुलाम है अंग्रेजों का, तो आपका एटीट्यूड थोड़ा जबरदस्त होना चाहिए था। मुझे ऐसा एक्सपेक्ट लग रहा था कि आपका एटीट्यूड अच्छा होगा, लेकिन जो आपकी कॉपीज थी उनका एटीट्यूड थोड़ा लो था। तो सुभाष चंद्र बोस की इस बुद्धिमत्ता की वो हैरान के कारण वो उनके कायल हो गए। उन्होंने कहा कि दुनिया में आज तक कोई नहीं पहचान सका कि ये मेरे
लोकल है यानी कॉपीज है, ये बहुत सारे काम करते हैं मेरे देश विदेशों में जाकर, क्योंकि वो सेम कॉपीज थे उनके, लेकिन आपने इन्हें पहचान लिया। तो उन्होंने नेताजी का नाम का टाइटल हिटलर ने दिया था, इनको जो नेताजी कहा जाता है उनका टाइटल हिटलर ने दिया था। उन्होंने उनसे इतने इम्प्रेस हुए कि जब उन्होंने हाथ में लाया तो नेताजी ने कहा कि जो आपने हाथों में जो जुराब पहन रखे हैं जो लेदर के, प्लीज इन्हें उतार दीजिए, क्योंकि मैं दोस्ती के बीच में कोई दरार नहीं चाहता। तो इससे प्रभावित होकर हिटलर ने उन्हें अपनी पर्सनल सबमरीन दी, यानी पनडुब्बी दी, जो अंदर भी चल सकती थी पानी में, बाहर भी चल सकती थी। और जो उनके पास 4000 जो हिंदुस्तानी सैनिक थे, क्योंकि जर्मनी और ब्रिटिश का आपस में झगड़ा था, तो नेताजी ने सोचा कि दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त। कई लोग इनकी मुलाकात को गलत भी ठहराते थे कि हिटलर जैसे तानाशाह उन्हें मिलने की क्या जरूरत थी, लेकिन नेताजी आजादी के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। साम दाम दंड भेद, वो हर नीति में बिलीव करते थे, इसीलिए वो इतने बड़े नेता थे। वो एक ही उस पर नहीं चलते थे। उन्होंने सोचा कि हिटलर अगर वो तानाशाह है तो उन्हें उससे कोई मतलब नहीं है, उन्हें अपने देश को आजाद कराना है। उन्होंने फिर वहां से 4000 सैनिकों को उनके साथ रिलीज किया और उन्हें जापान भेजा, क्योंकि जापान भी जर्मनी के साथ था, वो अंग्रेजों के खिलाफ था, ब्रिटिश सरकार के खिलाफ था। तो उन्होंने जापान भेजा। जापान के प्रधानमंत्री से जाकर उन्होंने मुलाकात की, तो जापान के प्रधानमंत्री को भी उन्होंने इम्प्रेस किया कि एशिया में जो आदमी है वो एशियाई लोगों का होना चाहिए, एशिया, उन अंग्रेजों का, बाहर के लोगों का क्या काम। और आपके भगवान बुद्ध, और हमारे भारत में भी भगवान बुद्ध को माना जाता, तो हम और आप भाई भाई हुए। तो जापान जब सिंगापुर पे अटैक कर रहा था, तो जापान जब अटैक कर रहा था तो वो बम बरसा रहे थे, तो उनके साथ सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि आप उनके साथ पर्चे भी बरसाइए जब आप बम बरसाते हैं, कि आप हिंदुस्तानी, तुम हिंदुस्तानी कब तक गुलाम रहोगे इन अंग्रेजों के। क्योंकि सिंगापुर में जब उनकी अंग्रेजों से लड़ाई हो रही थी, जापानी सेना की, तो उनके जो पर्चे थे उनको पढ़कर हमारे हिंदुस्तानी फौजियों की, हमारे हिंदुस्तानी आर्मीज के मन में ललक उठती थी, उनमें जज्बा उठता था, उनमें अंग्रेजों के खिलाफ विरोध करने का उनके भाव उठा। ऐसा करने से बाद में सिंगापुर पर जापान ने जीत भी हासिल कर ली, और जापान ने उन्हें आजाद हिंद फौज के लिए 45,000 सैनिक दिए, जो कि जापान ने बंदी बना लिए थे उनसे लड़ाई के समय, क्योंकि हमारे सैनिक अंग्रेजों की तरफ से लड़ रहे थे, तो उस समय उन्होंने बंदी बना लिए थे। तो उन्होंने उन्हें मोटिवेट किया कि तुम इन अंग्रेजों के खातिर अपना सर कटा रहे हो, इनकी गुलामी कर रहे हो, तुम्हें अपनी भारत माता को आजाद कराना होगा। और उन्होंने वहां से आजाद हिंद फौज को खड़ा किया दोबारा, और वो वहां से लेकर आए। उन्होंने मणिपुर को भी जीत लिया था। पहली बार हुआ था जब किसी फौज ने अंग्रेजों के खिलाफ भारत में विद्रोह किया था, और उन्होंने जीत भी हासिल कर ली थी। इससे अंग्रेजी हुकूमत थरथरा गई थी, और उन्होंने अंग्रेजों के भारी सामान थे, यानी उनके जो पास हथियार थे वो बहुत ही उच्च कोटि के थे। और हमारी हिंद फौज के पास एक्सपीरियंस भी कम था, क्योंकि इसमें नॉर्मल लोग थे, उनकी ट्रेनिंग इतनी हाई नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने जीत हासिल की। हुआ क्या, हिरोशिमा नागासाकी पर अमेरिका ने जो एटम बॉम्ब डाले थे, उसके कारण जापान ने अपनी सेना को वापस खींच लिया, जिससे कि हमारी सेना थोड़ी कमजोर पड़ गई उनके सामने, लेकिन फिर भी वो डटे रहे। उसके बाद जब नेताजी ने अपना दिमाग लगाया गया कि मुझे अब दूसरी बाहरी मदद की जरूरत है, क्योंकि किसी का हाथ होना चाहिए पीछे, सप्लायर्स जो कि उन्हें हथियार देते थे, खाना देते थे, पीछे उनका हाथ जरूर होना चाहिए किसी बड़ी महाशक्ति का। तो उसके लिए वो सोवियत संघ गए, उन्होंने जापान से उड़ान भरी, तो वो सोवियत संघ मॉस्को जाना चाहते थे। हुआ क्या, बीच में ही वो एक ऐसा बुरा इंसिडेंट हुआ। इसके पीछे भी बहुत से रहस्य हैं कि वहां पर नेताजी की ताइवान में मृत्यु हो गई प्लेन क्रैश के दौरान, लेकिन कई कहते हैं कि वो गुमनामी बाबा थे, कई कहते हैं कि उनको टॉर्चर करके मारा गया था बाद में, जैसा कि हमारे जनरल GD बख्शी भी कहते हैं। लेकिन इसके रहस्य का कोई खुलासा नहीं हुआ, कई कमेटीज भी इसके ऊपर बिठाई गई, लेकिन कोई क्लियर नहीं बता सका कि उसके बाद आखिर हुआ क्या। जैसा कि बाद में जब उन्होंने जो आजाद हिंद फौज ने अपना जो उस पर अंग्रेजों की सेनाओं पर हमला किया था, तो उसको देखकर हमारे देश में आजादी की लहर दौड़ने लगी, जन जन में आजादी की क्रांति की भावना उत्पन्न होने लगी। तो जो हमारे तरफ से जो अंग्रेजों के लिए जो हमारे देश की तरफ से जो फौजी लड़ रहे थे वो 25 लाख थे, और जो ब्रिटेन के फौजी थे वो सिर्फ 40,000 थे। तो उन्होंने विद्रोह शुरू करना कर दिया, क्योंकि जब आजाद हिंद फौज को देखा, उन जवानों की शहादत को देखा, तो उनके दिल में भी भारत माता को आजाद कराने की इच्छा ललक उत्पन्न हो गई, जिससे कि उन्होंने विद्रोह शुरू कर दिया, जिससे कि अंग्रेजी हुकूमत थरथरा गई थी, क्योंकि उनके सैनिक तो सिर्फ 40,000 थे। हमारे देश के लोग ही हमारे देश को गुलाम बनाए हुए थे। 25 लाख हमारे सैनिक थे। जब वर्ल्ड वॉर 2 में जब वो ब्रिटेन जीता था, इसके बाद हुआ क्या,
उन्होंने हमारे देश को आज़ाद घोषित कर दिया। और जो मैंने बताया था कि कैसे सुभाष चंद्र बोस हमारी आज़ादी के सबसे बड़े रीजन है, सबसे बड़ा कारण सुभाष चंद्र बोस है। इसका उदाहरण मैं आपको दूंगा कि जो माइक एटली थे, एटली जो कि प्राइम मिनिस्टर थे उस समय के, 1945 से लेकर 1951 के प्राइम मिनिस्टर थे क्लेमेंट एटली। जब वो वापस हिंदुस्तान आए तो उनसे एक पत्रकार ने पूछा कि आपने वर्ल्ड वॉर 2 भी जीत लिया था और जो गांधी जी का भारत छोड़ो मिशन था वो भी फ्लॉप हो गया था, क्योंकि अंग्रेजों ने जो हमारे देश के सबसे बड़े बड़े नेता थे, गांधी जी, लाल बहादुर शास्त्री, सबको, पटेल, इनको सबको जेल में डाल दिया था। ये सब हताश हो गए थे, सबका इनका जो भारत छोड़ो आंदोलन फ्लॉप हो गया। तो उन्होंने पूछा कि आपने फिर भारत छोड़ा क्यों अचानक, आप पूरी दुनिया के राजा थे, आपने वर्ल्ड वॉर 2 भी जीत लिया था। तो उन्होंने कहा सुभाष चंद्र बोस यानी INA, आजाद हिंद फौज, उनके कारण हमारे सैनिक थे जो इंडियन सोल्जर्स थे, अंग्रेजों की तरफ से लड़ रहे थे, वो विद्रोह करने लग गए थे, वो आपस में ही हमारे सैनिकों को मारने लगे थे। तो हमने सोचा कि अब इन्हें कंट्रोल करना नामुमकिन है, हम इन्हें सैलरीज भी दे रहे हैं और ये हमें ही मार रहे हैं, और जब उनको निकाला जाता नौकरी से तो वो ज्यादा भड़क जाते। तो इसके कारण उन्होंने हमारे देश को छोड़ा। तो आपको सबूत मिल गया होगा कि जो इंसान जिसने उस एक्ट पर साइन किया था, जिसके हस्ताक्षर से हमारा देश आजाद हुआ था, एटली, जो कि जबकि प्राइम मिनिस्टर थे, उसने कहा, बाद में उस पत्रकार ने उन्हें छोड़ा नहीं, उन्होंने पूछा कि आपका नरम दल यानी जो गांधी जी, नेहरू जी थे, उनका कितना आप पर प्रभाव पड़ा, उनके कारण आप कितने इन्फ्लुएंस हुए कि आपको ये भारत देश छोड़ना पड़ा। तो उन्होंने कहा उनका तो कोई प्रभाव ही नहीं था, सिर्फ एक इंसान था, सुभाष चंद्र बोस, उसकी आजाद हिंद फौज के कारण, क्योंकि हमें डर था कि वो फिर आएंगे, फिर अटैक करेंगे, तो उनको सर्वाइव करना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल था, उसके कारण हमें इस देश को छोड़ना पड़ा। और एक सरप्राइजिंग बात भी आपको बताने जा रहा हूँ सुभाष चंद्र बोस के बारे में। जो मोहम्मद अली जिन्ना थे, जिनकी वजह से पाकिस्तान बना, वो भी, उन्होंने भी कहा था कि अगर सुभाष चंद्र बोस प्रधानमंत्री बनते हैं तो मैं उनके साथ रहना पसंद करूंगा, मैं अलग पाकिस्तान की मुझे जरूरत नहीं है। तो सुभाष चंद्र बोस अगर जिंदा होते तो पाकिस्तान भी अलग नहीं बनता, लेकिन किस्मत को यही मंजूर था कि सुभाष चंद्र बोस अगर हमारी प्राइम मिनिस्टर होते तो हमारे देश का न जाने क्या सिचुएशन होती जो अभी है। लेकिन ऐसे महानायक हमारी धरती पर पैदा हुए, इससे हमें गर्व होता है। लेकिन कहीं चंद्र बोस अगर हमारी प्राइम मिनिस्टर होते तो हमारे देश का न जाने क्या सिचुएशन होती जो अभी है। लेकिन ऐसे महानायक हमारी धरती पर पैदा हुए, इससे हमें गर्व होता है। लेकिन कई लोगों को उनकी शहादत, उनके बलिदान, आजाद हिंद फौज के बलिदान के बारे में कुछ पता ही नहीं है, लोगों से छुपा कर रखा गया है उनका जो सेक्रीफाइस था। सुभाष चंद्र बोस के बारे में कहा जाता है कि अगर वो जीवित होते तो प्रधानमंत्री तो बनते ही बनते, शायद उन्हें राष्ट्रपिता की भी उपाधि मिल सकती थी, क्योंकि उनका जो पैशन था लोगों में, उनका जो रेस्पेक्ट थी पार्टी में भी और देश में भी, वो कहते हैं कि वो गांधी जी से भी बढ़कर थी। क्या आपको लगता है कि सुभाष चंद्र बोस थी हमारे देश के आज़ादी में जिन्होंने इतना बलिदान दिया? हम मानते हैं कि सभी ने योगदान दिया, गांधी जी, नेहरू ने, लेकिन जितना उन्होंने सेक्रीफाइस किया उतनी उनको रेस्पेक्ट नहीं मिली, लोगों से उनका इतिहास दबा कर रखा गया। तो इसको जानने के लिए ये नया युग है, ये नया भारत है, इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। मैं अपनी पॉपुलैरिटी के लिए नहीं, सुभाष चंद्र बोस के लिए इस वीडियो को शेयर करने के लिए आपसे कह रहा हूँ। कम से कम 3 लोगों के साथ हर आदमी शेयर कीजिए, जिससे कि लोगों को मालूम पड़े कि सुभाष चंद्र बोस ने हमारे देश के लिए किया क्या था। आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें। और आपको सुभाष चंद्र बोस का वीडियो अच्छा लगा हो, ऐसे हमारे सेनानी पर, ऐसे हमारे भारतीयों पर जिन्होंने हमारे देश के लिए बहुत महान काम किए, उन पर अगर आप वीडियो चाहते हैं तो प्लीज नीचे कमेंट में बताएं। हम अगले वीडियो में मिलेंगे। आपके कमेंट जिस पर सबसे ज्यादा होंगे, इस पर हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।